नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मित्रों विशेष रूप से जुलाई अगस्त मेष लव राशिफल 2023। ध्यान रखिएगा, इस जुलाई और अगस्त के महीने में क्या होने वाला है मेष राशि वाले जातकों के साथ। जैसे कि आप अभी देख रहे हैं कि मेष राशि वाले जातक एकदम से क्रोध कर रहे हैं, रिश्तों की अहमियत नहीं समझ रहे हैं और एक्स्ट्रा अफेयर में ज्यादा इन्वॉल्व देखे जा रहे हैं मेष राशि वाले जातक। यहां पर मैं ये भी बता दूं कि लव रिलेशनशिप में वर्तमान में फिजिकल रिलेशनशिप के योग बहुत ज्यादा प्रभावी है। साथ ही मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि यहाँ पर इस जुलाई और अगस्त के महीने में मेष राशि वाले जातकों की बहुत ही श्रेष्ठ स्थिति रहने वाली है। और ऐसा क्यों हो रहा है उसे समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि यह जो चैनल है इसमें ये मायने नहीं रखता कि ये वीडियो कितने मिनट की हो रही है। इसमें ये मायने रखता है कि आप जिस प्रश्न को लेकर यहाँ पर आए हैं उसका उत्तर आपको सटीक मिले। ध्यान रखिएगा मित्रों, मेष राशि का स्वामी मंगल है। ध्यान रखिएगा, मंगल 30 जून 2023 में अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं और वो सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। ध्यान रखिएगा, मेष से सिंह जो है वो पंचम भाव आता है और पंचम भाव होता है मित्रों प्रेम का। जब मंगल स्वयं पंचमेश हो जाएंगे और इनका जो ग्रह गोचर चलेगा ये लगभग 45 दिन तक एक राशि पर भ्रमण करते हैं, तो ध्यान रखिएगा कि मित्रों जब मंगल पंचम भाव में आएंगे तो आपका पुराना प्यार जो कि ब्रेकअप में है उसके लौटकर आने के चांस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। दूसरी और बेहद खास बात, अगर आपका पार्टनर एक्स्ट्रा अफेयर में इन्वॉल्व है, एक्स्ट्रा अफेयर में जुड़ा हुआ है, तो मित्रों यहाँ पर एक खास स्थिति ये बनेगी कि उसके मन में आपके प्रति भी प्रेम जगने की स्थिति बनेगी। दूसरी बात, एक बात जरूर कहूँगा, जो जिस रिश्ते में ज़्यादा जुड़ जाता है उसे वही रिश्ता बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण लगने लगता है। तो ये भी समझिए कि यहाँ पर एक्स्ट्रा अफेयर में जो जुड़े हुए पार्टनर हैं उनकी हकीकत उनके विशेष रूप से लाइफ में कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ में घर कर सकती है, जिसके चलते उनके आपसी रिश्तों में मतभेद की स्थिति बन सकती है। यहाँ पर एक मोस्ट इंपोर्टेंट बात कहूँगा, जो मेष राशि वाले जातक अभी सरकारी जॉब के लिए प्रयत्न कर रहे हैं या प्राइवेट सेक्टर में जॉब के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, तो इस समय में उन्हें जॉब मिलने की अधिक संभावनाएं हैं। एक और खास बात, इस समय में रेस्टोरेंट आप खोल सकते हैं, इस समय में आप मशीनरी कार्य कर सकते हैं, इस समय में आप यदि मेष राशि के हैं तो ध्यान रखिएगा इस समय में आप लोहे का व्यापार भी कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लाभेश का शनि आपको एक उच्च सफलता की ओर ले जा रहा है। ध्यान रखिएगा मित्रों, इस समय में बुध जो होंगे वो मिथुन राशि में गोचर करेंगे, इसलिए इस बात का भी विशेष ध्यान रखिएगा कि जो मेष राशि वाले जातक हैं यहाँ पर प्रेम संबंधों में, लव रिलेशनशिप में एक बहुत ही अच्छी स्थिति देखने को मिलेगी। वहीं यहाँ पर आपको अपने पिता का सपोर्ट मिलेगा, परिवार का सपोर्ट मिलेगा और आपके विवाह के योग की संभावनाएं ज़्यादा हो जाएंगी। एक और खास बात, इसी समय में मित्रों कुछ मुसीबतों का भी आपको सामना करना पड़ेगा। कैसी मुसीबतें? ध्यान रखिएगा, इस समय में आपकी राशि से केतु का भ्रमण जो है वो सप्तम भाव में है। यहां से अष्टम भाव में जो वृश्चिक राशि है वहां पर शनि की दृष्टि है। इस समय में आपको बहुत सारी चीजें विशेष रूप से इन्वॉल्व होती हुई दिखाई देंगी। जैसे यहां पर आप एक चीज तो ये देखेंगे कि इस समय में आपका कोई छोटा मोटा ऑपरेशन हो सकता है, पेट से रिलेटिव दर्द की समस्या भी देखने को मिलेगी।
इसलिए खान पान पर नियंत्रण रखना होगा। एक और बेहद खास बात मित्रों, यहां से नवम भाव का जो स्वामी विशेष रूप से गुरु है वो आपके लग्न में गोचर कर रहा है, जिसके चलते इस समय में विवाह के योग ज्यादा प्रभावित रहेंगे। और मित्रों इस जुलाई के महीने की 25 तारीख आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। वहीं हम संतान योग की बात करें तो वो अगस्त के महीने में भी बन रहे हैं और यहाँ पर 18 जुलाई में आपकी संतान के श्रेष्ठ योग रहने वाले हैं, क्योंकि मंगल जब स्वयं पंचमेश होंगे तो इस समय में पुत्र प्राप्ति के योग ज्यादा रहेंगे। वहीं मित्रों आप यदि शेयर मार्केटिंग का कार्य करते हो, आप भूमि संबंधित कोई कार्य करते हो, क्रय विक्रय का, प्रॉपर्टी डीलिंग का आपका कार्य है, तो इस समय जबरदस्त लाभ आपको मिलेगा, भाग्य का आपको सपोर्ट मिलेगा। ये एक खास स्थिति देखने को मिलेगी। लेकिन मित्रों ये भी बता दूं कि इस समय में पार्टनर बहुत ज्यादा बहस भी आपसे करेंगे, ये बात भी समझिएगा। और मित्रों एक्स्ट्रा अफेयर के जो पार्टनर है वो मुंह जवानी ज्यादा करेंगे, तू तड़ाक वाली भाषा का प्रयोग भी यहाँ पर हो सकता है, ध्यान रखिएगा। मित्रों वहीं मैं आपको बता दूं कि अगस्त के महीने में कुछ खास स्थितियां देखने को मिलेंगी। जैसे अगस्त के महीने में एक तो सूर्य कर्क राशि में भ्रमण करेंगे, जो कि आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेंगे, और बुध का भी यहाँ पर योग होगा। तो आपको माता और पिता दोनों का सपोर्ट मिलेगा, परिवार का सपोर्ट मिलेगा। और मित्रों इस समय में एक और खास बात आप ये देखेंगे कि सरकारी जॉब के योग, प्राइवेट सेक्टर की जो जॉबें हैं वो आपको मिल सकती हैं। इस समय में आपके मन में नए नए विचार घर करेंगे। और ये जो अप्रैल विशेष रूप से अगस्त का महीना है, यहाँ पर एक चीज बेहद ध्यान से समझिएगा कि अगस्त के महीने में सूर्य कर्क राशि में और बुध कर्क राशि में भ्रमण करेंगे, जो कि एक बेहद महत्वपूर्ण योग बनाएंगे। और यहाँ पर आप यदि विद्यार्थी हैं तो विद्या अध्ययन में आपका मन काफी श्रेष्ठ रहेगा और एकाग्रता भी बढ़ेगी। अगर इस दौरान आपका कोई भी एग्जाम होता है तो उसमें आप सफलता प्राप्त कर पाएंगे, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। वहीं मित्रों आपके ब्रेकअप की स्थिति की यदि हम बात करें तो अगस्त के महीने की विशेष रूप से 18 तारीख से लेकर और 30 तारीख तक मेष राशि वाले जातकों के ब्रेकअप की भी बहुत ज़्यादा संभावनाएं रहेंगी। मन में बहुत सारी बातें, पार्टनर के प्रति गिलानी की स्थिति बनने लगेगी, जिसके चलते आपके रिश्ते टूट भी सकते हैं। इस बात का ध्यान दीजिएगा। मित्रों वहीं मैं एक बेहद खास बात कहना चाहूँगा कि मंगल वहाँ से आपके छठे भाव में जब आएंगे तो आपके तलाक के योग का निर्माण कर देंगे, जिससे अगस्त के महीने की 18 तारीख के बाद में आपके तलाक के योग प्रारंभ हो जाएंगे। अगर छोटी मोटी भी जो झगड़े हो रहे हैं वो बार बार हो रहे हैं तो एक बार अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर कराएं। हो सकता है कि आपकी कुंडली में नेगेटिव ग्रह की महादशा चल रही हो, नेगेटिव गुरु भी हो सकता है, नेगेटिव शुक्र भी हो सकता है। महादशा में जब वो ग्रह आपकी कुंडली में श्रेष्ठ स्थिति में नहीं होता तो उसी के कारण आपके आपसी मतभेद बढ़ने लगते हैं। कुछ लोगों की कुंडलियां मैंने देखी मित्रों, उन्होंने कहा कि गुरुजी हमारे तो 36 गुण थे और उसमें हमारे 26 गुण मिले थे, लेकिन हमारी बनती नहीं है, हमारे दोनों के रिश्ते बिगड़ रहे हैं। ऐसा क्यों? मित्रों गुण मिलान से श्रेष्ठ होता है ग्रह मिलान। जब आप ग्रहों की मैत्री नहीं देखेंगे तो ये स्थिति तो बननी ही है। ग्रहों की मैत्री कैसी होती है तो मैं आज आपको बता देना चाहता हूँ। तात्कालिक मैत्री में ग्रह होते हैं, और जब तात्कालिक मैत्री में जो ग्रह होते हैं या पंचधा मैत्री में ग्रह होते हैं तो बहुत ही अच्छी स्थिति बनती है। प्रेम संबंध भी काफी श्रेष्ठ होते हैं और परस्पर प्रेम बढ़ता है।
वहीं मित्रों कलहगत स्थिति जब हो जाती है कि जैसे कि आपकी कुंडली में मान लो कि मंगल की दशा चल रही है और आपके पार्टनर की कुंडली में राहु की महादशा चल रही है, तो मंगल राहु का प्रबल शत्रु है। इस स्थिति में आपके तलाक के योग का होना, झगड़े होना, आपस में कलह होना, ये सारी स्थितियां अपने से ही बनना प्रारंभ हो जाती। वहीं मित्रों फेस रीडिंग में जिन लोगों की आंखें पीली पीली सी होती हैं या गहरी होती हैं, काली सी दिखाई देती हैं, ऊपर से बहुत ज़्यादा गड्ढानुमा होती हैं, तो ऐसे लोग प्रेम संबंध में बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ नहीं होते। वहीं मित्रों जिनका मस्तिष्क बहुत ऊंचा होता है वो लोग बहुत हद तक प्रेम को समझते हैं और एक सच्चे प्रेमी होते भी हैं। लेकिन केवल यही देखकर ये नहीं कहा जा सकता कि यह स्थिति इनके लिए ज़्यादा श्रेष्ठ है। एक और ख़ास बात, हस्तरेखा में मित्रों यहाँ पर जो फिंगर दिखाई दे रही है लिटिल, यहाँ से रेखा निकलकर अगर यहाँ आकर और ऐसी शुक्र पर्वत मुड़ जाती है तो ऐसा व्यक्ति अपने पार्टनर को कभी खोना नहीं चाहता और अत्यधिक प्रेमी होता है। जीवन में उसके जैसा प्रेम कोई कर नहीं सकता। दूसरी और बेहद खास बात, ये रेखा जो यहाँ से निकली है और ये सीधी ऊपर गई है, देख रहे हैं मेरे हाथ में है मित्रों, ये रेखा हृदय रेखा मानी जाती है। अगर ये रेखा देखिए बहुत गहरी है मेरी, अगर ये टूटी हुई दिखाई देती है या यहाँ से क्रॉस ज़्यादा दिखाई देते हैं तो ऐसा व्यक्ति धोखेबाज, दगाबाज और बहुत बड़ा फ्रॉड होता है। ध्यान रखिएगा, दोनों हाथों की स्थितियां इसीलिए मैं हर बार चेक कराता हूं ताकि आप लोग ये जान सकें कि हस्तरेखा के माध्यम से संबंधों को कैसे समझा जाता है। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। लेकिन एक बात और सुन लीजिए, इस महीने में सर्वश्रेष्ठ राशियां आपके लिए रहने वाली हैं तो उसको समझिएगा। मेष राशि वाले जातकों के लिए यह जो जुलाई का महीना है वो कन्या राशि में ज़्यादा प्रेम संबंधों में श्रेष्ठ स्थिति बनाएगा और यहाँ पर विशेष कहूँगा कि मकर राशि में भी बहुत अच्छी स्थिति देखने को मिलेगी और पार्टनर इनके लौट कर भी आएंगे। दूसरी और बेहद खास बात, अगस्त के महीने में ये चीज़ और भी ज़्यादा प्रभावी रहेगी तो तुला और मेष का संबंध श्रेष्ठ देखने को मिलेगा, विवाह में परिणत होने की स्थिति बनेगी। वहीं कुंभ राशि और यहाँ पर वृश्चिक राशि के बहुत हद तक प्रेम संबंध श्रेष्ठ रहेंगे अगस्त के महीने में। तो आज के लिए इतना ही।